भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी निवेश के उद्देश्य से स्पेन और स्वीडन गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल पदाधिकारियों द्वारा संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि झारखंड में विदेशी निवेशक झारखंड में रोजगार के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अपने इस विदेशी दौरे के दौरान कई कंपनियों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और झारखंड में निवेश को बढ़ाने के लिए विस्तृत चर्चा भी की गई। राज्य सरकार एक नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर रही है जिससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर सृजित होंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में हाई लेवल डेलीगेशन की यात्रा स्पेन और स्वीडन में की गई थी। इस यात्रा के बारे में जानकारी आपको बीच बीच में पीआरडी के माध्यम से प्रेस नोट रिलीज़ हो रहा था। एक कंपाइल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि एक समरी आपको टोटल प्रोग्राम के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुआ है और उसका फलाफल क्या रहा, उसको और आगे कैसे लोग ले जाएंगे, इसके बारे में आपको एक विवरणी देने का उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम क्योंकि प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन क्योंकि थोड़ा रूम छोटा हो गया है तो मैं प्रेजेंटेशन भी आपको सर्कुलेट करूंगा। अभी आपको प्रेस नोट हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया गया है और फोटोग्राफ सहित अभी पेन ड्राइव्स भी हम लोग 50 अभी बनाए हैं और भी पता चला कि कुछ और सोशल मीडिया का भी मित्र हैं तो उनको भी देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यदि आज अगर नहीं है तो संभव कल उनको फिर फोटोग्राफ्स के साथ हम लोग उनको भी उपलब्ध कराएंगे। तभी किसी को डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट्स चाहिए तो पीआरडी के डायरेक्टर महोदय आपको उपलब्ध कराएंगे। सर्वप्रथम मैं शुरू करना चाहता हूं कि अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या इतिहास रहा और किस बैकग्राउंड में इस यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी और विगत 10 सालों में झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या फिगर्स रहा है। तो आपको जो डेटा दिया गया है स्वतः आपको ये बात परिलक्षित होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम मिला। अगर आप देखेंगे तो 2016, 17, 18, 19 में कुल मिलाकर हम लोगों को 20 मिलियन डॉलर से भी कम मिला है। करीब उस समय का डॉलर एक्सचेंज रेट से 100 करोड़ से भी हम लोगों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है, जो एक रेमिटेंसेस रूप में भी मिल सकता है। किसी को अगर फॉरेन करेंसी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई अलग यूनिट लगा रहे हैं या कोई यूनिट्स का शेयर्स अगर खरीद रहे हैं, उस कंपनी झारखंड में उपलब्ध है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। तो फिर 2019, 20 और 20-21 में एक बम्प हम लोगों को मिला। तो डीपीआईटी के जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को जो मिला है भारत सरकार का, उसके अनुसार वो दोनों सालों में करीब करीब हम लोगों को 13 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट, तो इसमें हम लोगों को मिल रहे हैं कि एक कंपनी इन्वेस्ट किया गया है। संभवतः कुछ फॉरेस्ट इश्यूज़ के कारण वो माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था, वो प्रोजेक्ट का धरातल पे नहीं उतर पाया। इसके और डिटेल को डीपीआईटी से मिल पाएगा। तो अभी मैं बता सकता हूं कि 2019 से लेकर 24 तक केवल 2019, 20, 20-21 का एक इन्वेस्टमेंट छोड़कर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोगों के राज्य में नहीं आया है। तो ये दोनों अगर इन्वेस्टमेंट तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट के कारण ओवरऑल नंबर्स में हम लोगों का 8वां रैंक मिला है पूरे देश में। लेकिन अगेन आप नोटिस करेंगे 2021-22 और 22-23 और 23-24 में जो पूर्व का जो रेट रहा उसी रेट पे हम लोग आ गए हैं। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग पूरे देश में 31वां पोजीशन में है। तो काफ़ी अलार्मिंग बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप दूसरे राज्यों को देखेंगे, हम लोग गुजरात हैं, कैटलोनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। कैटलोनिया वहाँ का स्टेट है, जैसा कि झारखंड हमारा हुआ, वहाँ कैटलोनिया स्पेन का एक स्टेट है। कैटलोनियन गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग गावा माइंस का भी विज़िट किया। वो पुराने माइंस हैं, उसको कैसे वो एक इंडस्ट्रियल एक एजुकेशनल हब के रूप में उसको कैसे डेवलप किया है, माइंस टूरिज़्म के रूप में कैसे इसको डेवलप किया है, उसके बारे में सभी डेलीगेशन के सदस्य वहाँ का स्टडी किया है। तो इससे काफ़ी उपयोगी हम लोगों को साबित हो। विशेषकर झारखंड का पुराने माइंस तो हैं ही, टूरिस्ट साइट में हम लोग डेवलप कर सकते हैं।
बट एक यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी हम लोगों का छैबासा में है। तभी जियोलॉजिकल रिसर्च कहता है कि धरती से जब पानी से पहला जो भूखंड जो निकला है वो हम लोगों का छैबासा क्षेत्र है जो पश्चिमी सिंहभूम है, इसीलिए इतना जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ इतने सारे मिनरल्स हम लोग को मिलता है। तो उसी पे मुख्यमंत्री महोदय भी यही किए कि उसमें क्या हम लोग कोई ऐसा जियोलॉजिकल म्यूजियम डेवलप कर सकते हैं जिसमें इस तरह का हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो इस पर कुछ अच्छा वहाँ लर्निंग हम लोगों को मिला। इसके बाद स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ कॉन्सुलेट जनरल ने हम लोगों को मिलवाने के कार्यक्रम किया, जिसमें जो यूरोप का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो 1 बिलियन यूरो के कॉस्ट से वहाँ बार्सिलोना में जो बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन से लेकर उसका फाइनेंसिंग तक किस तरह का प्राइवेट एंटरप्राइज को मोटिवेट करते हुए कैसे वो स्टेडियम को बनाया है, और क्लब का क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोगों के भी JSCA हैं, कई सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें किस तरह का उन लोगों का जो गवर्नेंस व्यवस्था है, कैसे बोर्ड बनता है, बोर्ड कैसे फाइनेंसिंग रेज करता है, कैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ का जो टैलेंट है, क्योंकि बारसा का ऐसा है कि वो हॉकी में भी उनका टीम्स है, वुमेन टीम है, कई सारे स्पोर्ट्स में उन लोगों का कोचेस रहते हैं। तो बारसा का जब भी वो इंडिया आते हैं तो उनका दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में उन लोगों का स्पोर्ट्स कैंप्स होता है, जहाँ जो टैलेंटेड यूथ हैं उनको वो सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार हम लोग विशेषकर अनुरोध किया, क्योंकि एक सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, बार बार हम लोगों का विजिट्स होना चाहिए वहाँ। तो पहला विजिट हुआ तो हम लोग कम से कम एक कैंप हम लोगों का रांची में ऑर्गेनाइज करने के लिए उनसे अनुरोध किए, तो बारसा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। इसके बाद हम लोग यहाँ से लीड लेकर उनसे अप्रोच करेंगे। बार्सिलोना का ही एक फेमस फुटबॉल टीम है RCD एस्पेनियोल, तो डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी आपको डिटेल में बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के अनुरोध तो मानते हुए हमारे कोचेस को ट्रेन करने के लिए एक MOU साइन करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी हम लोगों की, ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और टैलेंट दोनों, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट दोनों को डेवलप करने के लिए एक अच्छा कदम है। इसके उपरांत हम लोग बार्सिलोना में फिर इन्वेस्टर्स मीट किए, विशेषकर इंडियन डायस्पोरा के साथ। कई सारे इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल CEOs के रूप में काम कर रहे हैं, स्पेशली मेडिटेक फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं और IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इनोवेशन इकोसिस्टम्स डेवलप करने में कुछ स्पेनिश सरकार को भी कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तो उनसे डिटेल इंटरेक्शन हम लोगों का हुआ, वहाँ भी उन कंपनीज़ का हम आपको प्रेस इसमें नोट में दिए हैं। तो उनका सबका फेयरली एक ही बात रहा कि विजिबिलिटी, सर जब झारखंड जब आया तो हम लोगों को सर देश के कहाँ है, तो कभी यूरोप में कभी आपका प्रेजेंस है ही नहीं, लोगों को कोई आदमी यहाँ से वहाँ नहीं रहता, तो वी डोंट नो हाउ टू एंटर, हम आपके कैपिटल में आए से बात से करना है, हम लोग को कोई आइडिया है ही नहीं। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, इसीलिए उनके तरफ से भी यही अनुरोध आया कि विजिबिलिटी बने रही और हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और हम लोग यहाँ स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद करेंगे। क्योंकि अगर देखेंगे तो स्टार्टअप पॉलिसी झारखंड के लिए अभी एकदम कोई अभी लागू नहीं है। इसमें भी कई सारे इनपुट्स वहाँ से हम लोग लिए हैं। जो कोई नया एंटरप्रेन्योर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, वेरी इनोवेटिव R&D रिसर्च पॉइंट से कोई अगर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइनेंसिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए कोई हम लोगों के पास स्टार्टअप पॉलिसी अभी एक्टिव नहीं है। तो स्टार्टअप पॉलिसी बनाने में भी कई सारे इनपुट्स उन लोगों से हम लोग को मिला है। तो इसी के साथ साथ वहाँ पब्लिक के एक टेस्ला ग्रुप है, वो बैटरी मेकिंग कंपनी है, डोंट कंफ्यूज इट विद टेस्ला ऑफ अमेरिकन ग्रुप। वो टेस्ला दूसरा व्हीकल्स बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बैटरीज बनाने वाला कंपनी है। अर्लियर टेस्ला ग्रुप तो यूरोप में एक्टिव है, तो उनके रोमेनिया में एक प्लांट उनका ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी डेलीगेशन के सामने दिया, और उनका ऑफर रहा कि रोमेनियन के बराबर प्लांट हम लोग झारखंड में भी एस्टैब्लिश करेंगे, बट दे डिडंट डिस्क्लोज इट, बट दे आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद अनदर स्टेट गवर्नमेंट। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों को वहाँ फ्री लैंड चाहिए, और हमको स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इंसेंटिव्स भी हम लोग दूसरे स्टेट के साथ उसको आप मैच कर पाएंगे, तभी हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बट इन प्रिंसिपल हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट वहाँ से मिला है। तो हम लोगों का, क्योंकि हमारा भी इंसेंटिव पॉलिसी सभी कंपनीज़ के लिए बराबर है, एक विशेष कंपनी के लिए हम लोग अपना ट्वीक नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों का भी अपना लिमिटेशंस है। लेकिन वो नेगोशिएशंस चलेंगे जब तक वो हमारे इंसेंटिव पॉलिसी के अंतर्गत अगर वो फिट करते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग राज्य में ला सकते हैं। ये बैटरी है, बैटरी करके बड़ा बैटरी तैयार करते हैं, जो हमारे जो कंपनीज हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से, उनके एक बैटरी रूप सिस्टम्स काम करेंगे। इनका कहना है कि इनको टाटा कंपनी से भी एक बड़ा ऑर्डर एक मिला है, तो दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड टू वेंचर, और सम स्टेट दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग विच स्टेट। सो एक कंपटीशन आप समझ भी रहे हैं कि इसमें डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट वहाँ के
जो हमारे राज्य के लिए गवर्नर साहब होते हैं महोदय, तो राज्यपाल महोदय तरह वहाँ कैटलोनियन गवर्नमेंट में भी एक वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके ऑफिस के सभी पदाधिकारी, इसी के साथ साथ वहाँ के कई सारे मिनिस्टर्स भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मुलाकात किए। उनका भी यही रहा कि नॉट जस्ट झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे देश को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए उनसे अनुरोध किया। एट द सेम टाइम झारखंड को विशेषकर प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। इसके बाद वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिले हैं, तो उनका भी यही रहा कि एक लगातार एक संपर्क बनाए रहें, और उनका ये भी रिक्वेस्ट किया कि यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों का कॉन्टैक्ट्स भी उन्होंने मांगा। तो संभवतः वहाँ के स्पेनिश कंपनीज यहाँ जो विज़िट करेंगे, कलकत्ता विज़िट करेंगे या रांची विज़िट करेंगे, इसी के साथ वो चाहते हैं कि यहाँ के चैम्बर भी वहाँ कुछ मूवमेंट करे, ताकि एक अच्छा संबंध दोनों राज्यों के बीच में, दोनों कैटलोनिया राज्य और के बीच में बने रहे। इसके उपरांत एक फिरा बार्सिलोना एक एग्जीबिशन एवेन्यू डेवलपर हैं, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है बार्सिलोना में। ये कैटलोनियन गवर्नमेंट और बार्सिलोना म्यूनिसिपैलिटी का बॉडी है, वहाँ के चैम्बर का पार्टनरशिप, एक तरह का सरकारी संस्था है जो बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर्स बना के अभी बार्सिलोना में काम कर रहे हैं। विश्व में कई सारे देशों में इनका प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। तो एस्टिमेटेड उनके जो प्रेजेंटेशन सामने किया गया, उनका ये कहना था कि बार्सिलोना में कोई कई सारे माइंस नहीं होने के बावजूद, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने के बावजूद, वहाँ प्रति साल 4 बिलियन यूरोस, माने आप काउंट करेंगे तो 36,000 करोड़ रुपया के बराबर हर साल वहाँ केवल एग्जीबिशंस करने से आता है। 35,000 लोगों को नौकरी इसी में मिलता है। तो कैसे बार्सिलोना जैसे शहर, एक अच्छा वेदर छोड़कर वहाँ बहुत सारे प्लस पॉइंट्स नहीं हैं, इसके बावजूद वो कितना अच्छा तरीके से एग्जीबिशन टूरिज़्म के रूप में उस डेस्टिनेशन को कैसे वो 30 ईयर्स में डेवलप किया है, उसके बारे में पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। और इसमें एक काफ़ी हम लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है कि फिरा बार्सिलोना कई राज्यों में ऑलरेडी, यूएसए में भी इनका प्रेजेंस है, मेक्सिको, कतार, चिली, सऊदी अरेबिया, कोलंबिया में भी इनका एग्जीबिशन एवेन्यूज़ का प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है, कुछ जगह कंप्लीट हुआ है। तो वो झारखंड में भी स्पेशली रांची में, क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में वो काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, उनको लैंड की आवश्यकता है 20 से 25 एकड़ एग्जीबिशन एवेन्यू बनाने के लिए। तो चाह रहे हैं कि ऐसे कोई जॉइंट वेंचर, ऐसे कोई प्रोजेक्ट हम लोग बना दें जिसमें झारखंड सरकार भी इसमें ओनरशिप लेगी, जिसमें फिरा बार्सिलोना भी उसको मेंटेन करने से लेकर इन्वेस्टर्स को लाने की काम करेगी। तो ये जॉइंट वेंचर एक बड़ा एग्जीबिशन हब के रूप में रांची को डेवलप करने के लिए काम करेगा। तो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इनका 120 मिलियन यूरोस से 170 मिलियन यूरोस, क्योंकि वो लैंड और स्कोप देखने के बाद ही वो उस पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ उसका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आएंगे। बट मिनिमम 120 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने हमको लेटर ऑफ इंटेंट मुख्यमंत्री महोदय को सौंपे हैं। और ये खुशी की बात है कि उसमें ऑनरेबल एम्बेसडर महोदय के उपस्थिति भी रहा, उन लोगों को मिला है। तो ज़रूर इसमें, क्योंकि आप ताज होटल का भी आप एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखे झारखंड में, जहां जीआरडीए से हम लोग एक लैंड देते हुए उनको एक पार्टनर के रूप में उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग भाग बने। तो इसी लाइन पे हम लोग इसमें भी जॉइंट वेंचर की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जिडको, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इसमें आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। इसके साथ साथ वहाँ मैड्रिड में एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर समिट हम लोगों का हुआ। कई सारे स्पेनिश कंपनीज, स्पेनिश डिपार्टमेंट्स, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोगों का डिस्कशंस हुआ। कंपनीज़ का लिस्ट भी आपको दिया गया है। इसके साथ साथ 1-to-1 भी हम लोग कई सारे कंपनीज़ के साथ मीटिंग किए, काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशंस। एक मीटिंग 15 से 30 मिनट तक डिटेल उस कंपनी का क्या रिक्विजिशन से लेकर उनको क्या झारखंड में आने के लिए स्कोप है या नहीं, किस तरह का मदद हम कर सकते हैं, कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, उसकी तरफ हम लोगों का चर्चा हुआ। इसमें भी कई सारी कंपनी ऑलरेडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को दिया। फॉर एग्जांपल जिट्रॉन एक कंपनी है जिसका प्रेजेंस दिल्ली में है, 150 एम्प्लॉयज़ वहाँ हैं। दे आर प्लानिंग टू रिलोकेट, तो झारखंड में दूसरा राज्य में जाने के लिए वो खोज रहे हैं। तो अब लकी ये हुआ हम लोगों का कि हम लोग वहाँ गए, तो वो प्रपोजल हम लोगों को दिया है कि हम लोग अगर आके झारखंड देखेंगे, हमको अच्छा लगा तो हम आपके पास आएंगे। तो उनके डिस्कशन में भी हम लोगों को यही समझ में आया विगत 2 से 3 साल में केवल 2 ही राज्य, उड़ीसा 2023 के बाद केवल 2 ही राज्य स्पेन का विजिट किया, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल।
तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज यही है कि जो स्टेट्स अब एक स्ट्रेटजी के रूप में काम करें, कुछ स्टेट्स कुछ देशों को फोकस करके वहीं बार बार विजिट्स कर रहे हैं और वहाँ से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल ताइवान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो कंटिन्यूस एंगेजमेंट उस देश के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ के चैम्बर के साथ, उस राज्य का एक अच्छा रिलेशन बन गया है। तो इसी तरह मैं मानता हूँ कि कंटिन्यूस कोलैबोरेशन और डिस्कशंस चाहे ऑनलाइन या टेलीफोनिकली हो, वहाँ की कंपनीज के साथ रहेंगे। तो इस तरह का जिट्रॉन जैसे कई सारे कंपनी हैं जो रिलोकेट कर सकते हैं। माइनिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जनरली इंडिया में आता है। सेक्टर में देश में हम लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के बावजूद हम लोगों के राज्य में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा था। तो इसलिए एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि पूर्व में इस तरह का हाई लेवल डेलीगेशन 2016 के बाद झारखंड छोड़िए, मतलब पूरे किसी भी देश में विजिट नहीं किया है। तो एक विजिबिलिटी का कमी हो गया। मैं कोई विशेष नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप भी न्यूज़ कवर करते हैं तो देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय हैं, ऐसे हाई लेवल डेलीगेशंस हैं जो सालों में 4-5 विजिट इस तरह का करते हैं। तो एक तरह का विजिबिलिटी की कमी होना भी एक इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूं कि ड्रॉबैक है। तो इसी एनालिसिस के तहत हम लोग लुक ईस्ट और लुक वेस्ट दोनों तरफ पॉलिसी हम लोग बनाए हैं, क्योंकि विगत विजिट 2016 में यूएस और कनाडा में हुआ था। तो जो भी कारण वहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को जो आशाजनक नहीं आया, तो हम लोग यूरोप का भी हम लोग वहाँ हम लोग फोकस नहीं कर पाए। और DPIIT के स्टैटिस्टिक्स के तहत भी हम लोगों को यूरोप से ही 98% हम लोगों को इन्वेस्टमेंट आया था। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ पे हम लोगों का प्राथमिकता रहा। कुछ देशों में फोकस किए, वहाँ अभी चुनाव हो रहा है, कहीं स्थिति इतना कंड्यूसिव नहीं है इन्वेस्टर सबमिट करने के लिए, तो वहाँ के एम्बेसीज से हम लोग संपर्क किए। तो जो पॉजिटिव रिस्पांस जहाँ मिला, वैसे देश स्पेन और स्वीडन में हम लोगों का टीम विजिट किया। एक सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है, एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है। तो इसी तरह हम लोग ईस्टर्न साइड भी जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया है। संभवतः फ्यूचर में इस तरह भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ कई सारे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे स्टील, मेटलर्जी, माइन रिक्लेमेशन, इस सब पे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने के उद्देश्य के साथ वहाँ गए। स्पेन विशेषकर अभी 2026 साल जो है इंडिया और स्पेन के बीच में एक विशेष साल के रूप में मनाया जाएगा। बायलैटरल रिलेशंस का 75 ईयर्स कंप्लीट होने के विशेष अवसर पर 2026 इंडो स्पेनिश कोलैबोरेशन ईयर के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो एम्बेसी से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हम लोगों को मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी स्पेन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो एयरबस जो स्पेन का कंपनी है वो हम लोगों के लिए एयरक्राफ्ट्स भी बना रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ज़्यादा सबमरीन्स भी इंडिया के लिए स्पेनिश कंपनीज बना रहे हैं, और इंडिया में 280 स्पेनिश कंपनीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास अभी तक कोई स्पेनिश कंपनी का प्रेजेंस हमारे राज्य में नहीं है, तो ये एक अवसर हम लोगों को लगा। इसी तरह स्वीडन आप देखते हैं तो ऑटोमोबाइल के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो एक डेस्टिनेशन के रूप में देख सकते हैं पूरे दुनिया में। वहाँ वोल्वो, पोलस्टार और स्कैनिया, कई सारे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी वाला फर्म्स वहाँ हैं। मेन वोल्वो का मेन यूनिट भी वही है। तो क्योंकि झारखंड सरकार का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जो 5 साल के लिए जो बना है, 2023 से जो लागू था 2022 का पॉलिसी, तो उसमें भी मिड कोर्स करेक्शन हम लोगों को करना है। 2.5 साल में जो लर्निंग रहा, इसके आधार पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी रिवाइज करना है। उसके लिए एक समिति भी मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में बना हुआ है। तो एक नॉलेज विजिट भी हम लोगों का हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर किस तरह का इंसेंटिव कई देश दे रहे हैं। और इस साल विशेषकर स्वीडन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंपोजियम जो 38th एडिशन इस बार वहाँ हो रहा है, तो पूरे विश्व में एक देश में एक बार होता है। लास्ट ईयर ये साउथ कोरिया में हुआ, इसके पहले अमेरिका में हुआ, तो इस बार वो स्वीडन के गोथनबर्ग में जून महीने में होने वाला है। तो दैट इटसेल्फ शोज दैट वो डेस्टिनेशन जो गोथनबर्ग हैं वो विशेषकर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए पूरे विश्व में उसका अपना पहचान बना चुका है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग विजिट किए। तो 5-6 उद्देश्य हम लोगों का मेन था, अदर देन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करना, वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस से जितना सीख सकते हैं वो सीखना, और जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पार्टनरशिप के लिए भी कुछ आगे कदम रखना,
और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रेजेंट करना। झारखंड का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑलरेडी है, JIPPP, और इसके साथ साथ EV पॉलिसी हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हमारा है, तो पॉलिसीज़ प्रेजेंटेशंस करना भी इसमें उद्देश्य रहा। और एक वहाँ के पब्लिक के साथ भी कल्चरल रिलेशनशिप बनाने का भी हम लोगों का एक प्रयास रहा। वहाँ इंडियन डायस्पोरा के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में डेलीगेशन कई बार मीटिंग किया। तो वहाँ जब इंडियन डायस्पोरा के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरे विज़िट भारत सरकार के पॉलिटिकल क्लियरेंस के उपरांत एक डिप्लोमेट के नाते वहाँ के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं हमारे राज्य का, वो अटेंड किया है। तो न केवल वो झारखंड बल्कि पूरे देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एम्बेसी के साथ हम लोगों का सभी कार्यक्रम किया है। तो न केवल वो झारखंड बल्कि पूरे देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एम्बेसी के साथ हम लोगों का सभी कार्यक्रम कोऑर्डिनेट होकर हुआ है। तो अगर आप, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फ़ोटोज़ भी सर्कुलेट करूँगा। तो इसमें फर्स्ट डे हम, क्योंकि वो ईस्टर वीक है, तो ईस्टर है, विशेष दिन है वहाँ, स्पेशली यूरोप के लिए। और वहाँ सग्राडा ला फेमिया एक विश्व विख्यात एक यूनेस्को साइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन बड़ा चर्च है, जिसमें वहाँ के जो कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस हैं बार्सिलोना, उनके अनुरोध पे हम लोग वहाँ भी विजिट किए हैं। तो वहाँ एक टेम्पल मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल वहाँ ऑडियो गाइड का सिस्टम है। जैसे आप देवघर में भी देखेंगे तो मंदिर में किसी को आप गाइड के रूप में कोई बताएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो एक ऑडियो गाइड सिस्टम है, जिसमें आपका डिजिटली आप जिस पॉइंट पे जाते हैं वहाँ उसका विशिष्टता क्या है वो आपको ऑडियो में आ जाएगी। तो एक अच्छा सुंदर व्यवस्था है, उसका भी वहाँ स्टडी करने का अवसर हम लोगों को मिला। इसके बाद